कोई भी चीज़ को कभी जज नहीं करना, हमेशा से उनकी बैक स्टोरी समझना फिर ही जज करना, अदरवाइज़ कोई नेगेटिव हेट दे के मतलब ही नहीं है। ट्राई एंड मेक पीपल हैप्पी। मेरे क्लासेस कभी थाने में होते थे, कभी चर्च गेट में होते थे, कभी महालक्ष्मी में, एक ही दिन में। समझो ना 10:30 to 12-1 तक रिहर्सल्स करते थे शो के लिए, और उसके बाद हम हमारी क्लासेस के लिए प्रिपेयर करते थे। उसके बाद मेरी आज तक हैबिट बन गई है कि मैं ट्रैवलिंग में सोता हूँ। अभी भी मैं ट्रैवलिंग जब भी करता हूँ सोता हूँ। मैंने कभी ये चीज़ किया नहीं है, पर ये मेरे लिए नई चीज़ होगी लर्निंग के लिए कि पावर क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है। तो एक इट्स अ गुड थिंग कि मैं एक नया जॉनर सीखूँगा वहाँ जाकर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अवेश दरबार, जो फिलहाल बिग बॉस के घर के अंदर हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं कुछ बात करने के लिए। अवेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले ये बताइए कि बहुत बार नाम आता था आपका, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, ये कैसे हुआ? ऑल ऑफ सडन हुआ या फिर पहले से प्लान करके सब कुछ हुआ? नहीं, ऑनेस्टली उन्होंने पहले अप्रोच किया था, बट मैं कभी इंडिया में ही नहीं था या मैं कोई और प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वो मैच नहीं हो रहा था हमारा। और ये फर्स्ट टाइम है कि हम साथ में, मैं यहीं हूँ और उन्होंने पूछा और हमारी मीटिंग हो गई और सब सॉर्ट हो गया। ओके। तो यस, मैं एक्साइटेड था इस जगह पर आने का, क्योंकि मुझे रियलिटी शोज़ को ना एक नज़रिए से मैं देखता था कि काश मैं वहाँ पे होता तो क्या करता, ये जगह पे होता तो क्या करता, अरे इसने वो वैसा किया। सो मेरे अंदर वो एक कीड़ा था कि मुझे एक्सप्लोर करना है कि इफ़ आई एम देयर तो मैं क्या करूँगा, बस। तो अब जा रहा हूँ मैं। ओके। सो ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा क्विक वाला था, या फिर चूंकि आपके घर में ऑलरेडी एक बिग बॉस की विनर हैं और आपने मशवरा किया, सलाह मशवरा किया, या फिर कैसे कुछ बात हुई तब आपने हाँ बोला, या तुरंत आपने हाँ बोला था? नहीं, मैं तो, मेरा खुद का डिसीजन था, मैंने किसको बताया भी नहीं था। इनफैक्ट बाद में जाके बताया, फिर सब लोगों को पता चला। पर उनका रिएक्शन ऐसा था कि मुझे लगा कि वो बहुत कुछ बोलेंगे कि ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना, वैसा करना। डैड, मेरे को भी लगा कि वो भी बहुत कुछ बोलेंगे, पर गौहर ने तो सिर्फ इतना ही बोला कि एज अ पर्सन जैसे हो तुम वैसे ही रहो, बिकॉज इनडायरेक्टली बता दिया कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यू विल डू गुड, बी रियल। उनका एक ही चीज़ रहा है, क्योंकि शी इज़ ऑलवेज बीन रियल। कभी कोई किसी से डरना नहीं, कुछ नहीं। जो है, अगर आप सही हो तो आप सही हो, आप गलत हो आप गलत हो। तो मेरा भी हमेशा से वैसे रहा है, डैड का भी हमेशा से वैसे रहा है। आपको तो पता ही होगा कि डैडी कैसे हैं। तो मैं थोड़ा डैड जैसा ही हूँ, तो उनको पता है ये बात। तो उन्होंने बोला कि वो शो बहुत अलग है, इजी नहीं है, तो ऐसा करना वैसा करना। तो मैं बोला आप टेंशन में हो डैडी, मैं आपकी तरह ही हूँ जो भी होगा। तो उन्होंने बोले बस नेगेटिव से दूर रहना। मैं बोला हाँ, हम सिमिलर है सब। मुझे जितना होता है एक फैमिली बनाना पसंद है, तो मुझे हमेशा से पॉजिटिव लोगों के साथ ही मज़ा आती है, नेगेटिव हम माइनस करते हैं। और इनफैक्ट इस बार मैं कोशिश भी करूँगा, जो नेगेटिवली बिहेव करने की कोशिश भी करेगा, तो मैं अपने वे में उनको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा कि खाली एंटरटेनमेंट इससे नहीं होता है। यू कैन ट्राई फेक बनने की ज़रूरत। एग्जैक्टली, आपको कंटेंट के लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। हर टाइम ड्रामा खाली लड़ाई से नहीं होता है। अगर वो नेचुरली हो जाए तो ठीक है, आप खाली लड़ने के लिए आओ मत। वो अपन को जब टास्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसमें हो, ठीक है। बट जैसे आपने कहा पापा की बात की, पापा हमेशा से चाहते थे कि आप इस तरह का रियलिटी शो करो, या फिर पापा का आपको लेकर क्या सपना था, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? उनको तो मेरे को म्यूज़िक डायरेक्टर ही बनाना था। और इनफैक्ट मैं 1 साल पियानो और ड्रम्स भी सीखा हूँ उनके बोलने पर मेरी हिम्मत नहीं थी कि उनको बताओ कि मुझे कुछ और करना है। पर फिर 1 ईयर करने के बाद ना मेरे को लगा कि मेरे को आई स्टार्ट फीलिंग कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। अगर तो क्योंकि कभी कभार आप छोटे होते तो इतना समझ में नहीं आता कि व्हाट यू वांट टू बिकम। तो मैंने कोशिश किया, ऐसा नहीं मैंने ना बोला, मैंने सब कुछ ट्राई किया, पर मैं ना चीटिंग करने लग गया था कि पियानो बजाते टाइम रिकॉर्ड करता था और बजा के ऐसे और हाँ, जैसे डैडी आते थे वो रिकॉर्डिंग बंद करके बजाना चालू कर देता था सुबह। तो वो फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मैं अपनी लाइफ को ही चीट कर रहा हूँ। तो उससे बेटर है मैं जाके उनको बता दूँ। तो मैंने उनको बता दिया और उनको बोला कि मैंने आपके लिए 1 साल दिया हो, तो आप मुझे कुछ साल दे दो। अगर ठीक हुआ, सही हुआ जो भी, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं हुआ तो मैं आई विल कम बैक, और फिर आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा।
तो वो मेरा वही टाइम था, मैंने डिसीजन लिया, मैं गया, मैंने खुद से सब कुछ किया जो भी किया, एंड ही इज़ प्राउड ऑफ दैट थिंग। या इनफैक्ट वो सबको बोलते भी है कि मैंने उसको बहुत कोशिश किया था खींचने की, बट अच्छा हुआ इसने नहीं किया। आई एम वेरी प्राउड कि जो भी किया है उसने खुद से किया है, इसकी फीलिंग ही अलग है। तो उन्होंने ऐसा बोला था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आई मेड इट। और आपने जिस तरह से नाम बनाया 30 मिलियन फॉलोअर, ये आम बात नहीं है। आपको ही पता है कितनी मेहनत, कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे आपको। बहुत। या भाई का क्या कहना था? ज़ैद किस तरह से एक्साइटेड थे या समझाने लगे कि भाई ये होगा वो होगा ऐसा कुछ होगा? हाँ, एक्साइटेड तो पूरी फैमिली थी बिग बॉस का सुनते ही। उनका रिएक्शन सबसे पहले ऐसा था, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वाला। फिर बाद में अचानक से जब भी वापस मिलने लगे, अरे क्या होगा तेरे साथ में, तू लड़ेगा, ऐसा करेगा। फिर मेरे को मैसेज वो आने लगे, वीडियोज़ आने लगे, ऐसा मत करना, ऐसे मत करना। मैं बोला अरे बाप रे, आप लोग बिग बॉस से ज़्यादा टेंशन तो आप लोग दे रहे हो। तो मैंने बोला प्लीज़, आपको मैं एज अ पर्सन पसंद हूँ, आपको लगता है मैं ठीक हूँ ना? तो बोले हाँ, तो बस मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। तो बोले नहीं, पर ऐसा वहाँ पे जाके लोग चेंज हो जाते हैं। मैं बोला हाँ ठीक है, तो जो होगा देव, एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब अगर कुछ होना भी होगा तो वहाँ होगा, मैं एक्सपीरियंस कर लूँगा। एक आप यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, हम इधर भी एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं ना। कभी कुछ होता है सही, कभी कुछ गलत होता है, तो सेम चीज़ वहाँ पर भी होगा। एक डिफरेंट है, वहाँ पे कैमराज हो गए तो क्या है, कर लेंगे। मेन चीज़ तो ये है ना कि मैं एज अ पर्सन सही हूँ बस। तो उन्होंने बोले हाँ ये बात तो सही है, हाँ ठीक है, फिर नॉर्मल हो गया हम लोग। बट ना बिग बॉस का घर हमेशा इसलिए कंटेस्टेंट को लाते हैं बिग बॉस कि उनकी लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे आपकी लाइफ में ऐसा कुछ खास कंट्रोवर्सी नहीं है, बट कुछ है जो लोगों को कंफर्म करना, राइट? बहुत है। आप तैयार हो? क्योंकि बहुत बार ऐसी खबरें आई कि आप और नगमा शादी की कार्ड्स तक लीक हो गई थी। क्या है सच, ये बताओ पहले आज। मैं देखो ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में मैं चालू करूँगा तो ये नेवर एंडिंग है। तो मैं क्या चाहता हूँ, वहाँ पर तो टाइम ही टाइम होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो मैं हर एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ना ऐसा था कि पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ होती है, क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो कोई भी चीज़ बताना नहीं चाहिए जब तक वो हो नहीं जाती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है वो टाइम आ गया है कि मुझे बताना चाहिए। तो मैं एक वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़र है, और मेरे पास है टाइम अच्छे से समझाने का। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी आप बिज़ी होगे, कभी मैं बिज़ी हूँगा, वो सब कभी पहुँचेगा कि नहीं किसी के पास, ये तो पहुँचना ही पहुँचना है। तो मुझे हर चीज़ बतानी वहाँ जाके, बिकॉज मुझे वो क्लीन आना है अब, कि जो भी है आप जो सोचते हो वो ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, सारी चीज़ें वहाँ जाके क्लियर करना है। क्या है मतलब, अब लाइफ में ऐसा है कि आपको नज़र से बचना रहता है, इसकी वजह से आप चीज़ें होल्ड करके रखते हो और ऑडियंस को वो गलत लगने लग जाती है। तो मुझे वो क्लियर करना है आप लोगों से कि ऐसा नहीं है, हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में वो एक चीज़ की वजह से होता है। जैसे आप लोग भी अगर कोई काम करते होगे तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली को बताते हो, बाहर वालों को नहीं, ये सोच के ना कि अरे कोई नज़र लगा देगा, पहले हो तो जाए। सेम चीज़ हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब झलक गया था तो वहाँ पे जब डांस मैंने हम वाइल्ड कार्ड एंट्री थी मेरी, मैं पूरे झलक की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मेरे को बिना वोट्स के जजेस ने सेलेक्ट कर लिया था। फर्स्ट टाइम, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। क्या हुआ फिर, मेरा नेक्स्ट उसमें ही मेरा इंजरी हो गया। जस्ट 5-10 मिनट बाद मेरे को उन लोगों ने किसी के साथ बैटल कराया और मेरा MCL टेयर हो गया। नज़र इज़ वेरी बैड। तो अब वही चीज़ है, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत दे चुका हूँ यहाँ, आप समझ लो, अभी अंदर आके सारी चीज़ें बताओ। और अभी से चर्चा शुरू हो गई कि अवेश जो है घर के अंदर कहीं एंगेजमेंट तो नहीं करने वाले, ऐसी बातें होने लगी है। जो होगा अंदर होगा। सब देख लेंगे। सलमान से कितनी एक्साइटेड है मिलने से? जब वैसे तो बहुत बार मिले होंगे, बट ये जो स्टेज पर होगा, बिग बॉस के अंदर होगा, वो कितनी एक्साइटमेंट, और क्या बोलोगे आप उनसे? क्या बोलूँ मैं, बहुत मिक्स फीलिंग्स है इसको लेके। क्योंकि भाईजान के साथ में जब भी मैं मिला हूँ बहुत डिफरेंट वाइब रही है। तो उनके साथ में जब मैं बचपन में मिला था तो मुझे उन्होंने, मतलब मैं उनको सलमान खान करके बुला रहा था। तो उन्होंने बोला कि बेटा सलमान चाचू बोलो। तो मैं बोला हाँ, छोटा था मैं, तो मैंने उनको सलमान चाचू बोलना चालू कर दिया। फिर मैं जब वापस उनको मिला अभी इंटरव्यू के लिए, कोई मूवी प्रमोशन के टाइम, तो मैंने उनको स्टोरी बताई कि मैं आपको ऐसा सलमान खान बोल रहा था, आपने बोला सलमान चाचू बोलो।
तो बोलते अच्छा बेटा अभी सलमान खान ही बोलो। मैं बोला ये क्या सीन है। तो ठीक है, तो अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या बोलना है? अभी क्या बोलना है। तो मैं शायद जाके पूछ लूँ स्टेज पर कि आपको बोलूँ क्या मैं। ओके, ये घर में अलग अलग पर्सनालिटी आ रही है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, कुछ एक्टर्स आ रहे हैं, सब कुछ, और ऐसा कहा जा रहा है कुछ मतलब जैसे सोशल मीडिया पे जैसे आपके 30 मिलियन फॉलोअर, राइट, कुछ एक्टर्स हैं, अलग अलग लोग ये कह रहे हैं कि ये मंच पर दोनों साथ में आना कितना सही मानते हैं आप, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे 30 मिलियन फॉलोअर्स विद टाइम हुए हैं। मैंने ऐसे थोड़ी है कि एक सोरठ उठाया और मेरा मैं जीत गया। एग्जैक्टली, मैंने बहुत उस पर मेहनत की है। बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि ये आप कभी कंपेयर मत करना नंबर्स से, क्योंकि आज मेरे 30 है, पहले नहीं थे। तो सेम चीज़ शायद आपके अभी नहीं है, पर आपके वो टाइम पे हो भी सकते हैं बिग बॉस में। तो ऑलवेज वो तो गेम के ऊपर ही डिपेंड करेगा, नंबर्स के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा कि आप जिस तरीके से गेम खेलते हो। तो आपके क्या पता वही विद इन 1-2 मंथ्स में 31 टच कर लो, आप 50 टच कर लो, यू नेवर नो। तो मैं कभी भी ऐसे सोच के नहीं रखता हूँ कि मेरा अपर हैंड है या किसी का और का अपर हैंड है। आप जो गेम खेलोगे आपको उस तरीके से उसके वो आपको फल मिलेगा। मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ, और मैंने कभी भी ना नंबर्स पे फोकस नहीं किया था। ये रीज़न से नंबर्स बढ़े हैं। बोलते हैं ना आप कभी पैसों के पीछे भागो मत, तो आप कभी आप भागोगे तो पैसे आते नहीं आपके पास, वो हमेशा दूर भागते हैं। इट्स द सेम थिंग विद दिस। आप अपने काम के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपने पैशन के साथ में आप जब तक लगे रहे हुए रहते हो, वो आपको वो कामयाबी फील आपको मिलता रहता है। और बस स्ट्रॉन्ग रहो, विल पावर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखो कि बिलीव करो कि ये होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि आप जब अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? एग्जैक्टली, खुद पे मोटिवेट करो। एग्जैक्टली। तो प्लीज़ कोई नंबर्स इस वक्त कोई चीज़ पे फोकस मत करो, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कि कैसे खेल रहा हूँ मैं और कौन कैसे खेल रहा है, उसको ही सपोर्ट करो आप। बिग बॉस के घर में जाने के बाद अच्छे अच्छे लोग रोने लगते हैं क्योंकि उनको घर का काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, वॉशरूम साफ करना पड़ता है। आर यू रेडी फॉर दैट? मतलब क्या क्या आता है आपको? तो ऑनेस्टली मैंने ना पहले जब मैं डैड से बोल के निकला इतने टशन में कि मैं बाहर जाके कर लूँगा, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ा था। बेसिकली मैं ट्रेन, बस, मेरी पूरी जर्नी ये सब सही थी। और वो भी कितना आपको लगता होगा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कम से कम 7-8 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ बसों में ट्रैवल किया हूँ, ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ। कभी कभार तो ऐसे भी हो गया कि जैसे एक स्टेशन से आपकी क्लासेस दूर है ना, तो आपको कोई बस नहीं हुए, रिक्शा में ही जाना है, ठीक है। तो रिक्शा में जाना है तो मेरे पास एक लिमिटेड पैसा था, तो मैं आधे रास्ते में उतर जाता था और फिर भाग के जाता था क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए। और वो पूरी जर्नी में मैं कभी बैठ के खाना नहीं खाया हूँ, मैं हमेशा ट्रैवलिंग में खाया हूँ। क्योंकि हमारी वो क्या बोलते हैं, जो डांस की जो जर्नी होती है वो क्लासेस की जर्नी होती है, उसके थ्रू आप कमाते हो। तो मेरे क्लासेस कभी थाने में होते थे, कभी चर्च गेट में होते थे, कभी महालक्ष्मी में, एक ही दिन में। सो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 9 to 2 आई यूज्ड टू गो थाने में सिखाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को। उसके बाद सीधा शाम को इवनिंग क्लासेस होती थी। इवनिंग क्लासेस करने के बाद 5 to 9 क्लासेस करने के बाद आप महालक्ष्मी आते थे, जो शामक का वेयर हाउस होता था, वहाँ पे रिहर्सल्स होती थी। तो हम रिहर्सल्स करते थे फ्रॉम समझो ना 10:30 to 12-1 तक रिहर्सल्स करते थे शो के लिए। और उसके बाद हम हमारी क्लासेस के लिए प्रिपेयर करते थे उसके बाद। और फिर वापस सुबह घर जाके बैग चेंज करके थोड़ा सा नैप लेके और ट्रैवल करना चालू करते थे। मेरी आज तक हैबिट बन गई है कि मैं ट्रैवलिंग में सोता हूँ। अभी भी मैं ट्रैवलिंग जब भी करता हूँ सोता हूँ, तो मेरी वो हैबिट बन गई है। सो नथिंग हैज़ कम आउट वेरी ईजी। हर चीज़ बहुत मुश्किल से आई है। तो मैं बोलूँगा प्लीज़ आपको कोई भी चीज़ को कभी जज नहीं करना, हमेशा से उनकी बैक स्टोरी समझना फिर ही जज करना। अदरवाइज़ कोई नेगेटिव हेट दे के मतलब ही नहीं है। ट्राई एंड मेक पीपल हैप्पी। इस बार थीम है पॉलिटिक्स, राइट? तो अवेश को कितनी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और वो किसी के साथ पॉलिटिक्स करते हैं? नहीं, ऑनेस्टली मैं हमेशा से एंटरटेनमेंट के सोर्स में ही रहा हूँ, उसके जोन में ही रहा हूँ। तो मैंने कभी ये चीज़ किया नहीं है, पर ये मेरे लिए नई चीज़ होगी लर्निंग के लिए कि पावर क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है। तो एक इट्स अ गुड थिंग कि मैं एक नया जॉनर सीखूँगा वहाँ जाकर, राजनीति, या एक नया जॉनर समझेगा मुझे क्या है ये।
तो अब बहुत कच्चा हूँ मैं चीज़ में, तो मेरे को वहाँ जाके सीखने मिलेगा। आई थिंक इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। बट अगर आपको कैप्टन बनना पड़े तो घर में क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बदलना चाहेंगे? एंटरटेनमेंट वाइज अगर मैं कैप्टन बनता हूँ ना, तो मैं मैक्सिमम बोलते हैं ना लोगों को एंटरटेन ही करूँगा, और उनको टास्क वगैरह भी ऐसे दूंगा कि उन लोग खुद मतलब लोगों को भी, वहाँ के लोगों को भी एंटरटेन करे और ऑडियंस को भी करे। तो मेजरली फन रिलेटेड चैलेंजेस ये सब करूँगा जब भी मैं कैप्टन बनूँगा, ताकि लोगों को मिस होना चाहिए मैं कि भाई यही कैप्टन रहे, क्योंकि वो टाइम पे माहौल सही रहता है। ओके, सो लास्टली क्या कहना चाहोगे फिर? यू नो, बहुत सारे फैंस एक्साइटेड हैं आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप ऑलरेडी छाए हुए हो, बट आपका वो कौन सा अवतार दिखेगा घर के अंदर जो हमने या फैंस ने या किसी ने नहीं देखा है? वो मेरा कंपेटिटिव नेचर शायद वो देखेंगे वो लोग, क्योंकि मैं जब भी काम कोई भी टास्क वगैरह करता हूँ तो मैं 100% देता हूँ। तो शायद वो देख के वो लोग ऐसे हो जा रहे ये इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। तो प्लीज़ ऐसे समझना नहीं कि मैं एकदम हाँ ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर हूँ। ये टास्क में जैसे नॉर्मली इंसान होता है तो उनका फोकस लेवल हाई हो जाता है और डिसिप्लिन लेवल हाई हो जाता है, तो बस उसके लिए होगा। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच, और हम उम्मीद करेंगे कि घर के अंदर आपकी अच्छी जोड़ी बन के बाहर आए, और हम चाहेंगे कि जब आप दोनों बाहर आए तो हम दोनों साथ में इंटरव्यू करें और एक अच्छे मोड पे इंटरव्यू। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।